नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों की खबरों के बारे में जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान, जिनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, सुंदर बहादुर जी उत्तराखंड से हमारे साथ हैं, वहीं हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं सुनीता सिंह हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देश न्यूज में। सबसे पहले मैं ज्ञानेश वर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आज कौन सी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं, हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश से बताना चाहूंगा, जो लोकसभा की चुनाव चुनाव है होने वाले हैं, उसको लेकर जो पार्टियां हैं तरह तरह के अपने जो है वो विचार रख रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव को छोड़कर जो एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं जयंत चौधरी, क्योंकि कहीं ना कहीं कई चुनावों में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने चुनाव मिलकर लड़ा है। लेकिन इस बार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जो पंजाब और बंगाल के बाद में यूपी में भी जो इंडिया गठबंधन है टूटने की कगार पर पहुंच गया है। आपको बताऊं तो समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय से गठबंधन में शामिल जो जयंत चौधरी की पार्टी अब रालोद एनडीए के दामन थाम सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। बताऊं कि यूपी में सपा और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन बिगड़ता दिख रहा है, तो समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं जयंत चौधरी की पार्टी जो आरएलडी एनडीए गठबंधन में शामिल भी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जयंत चौधरी जो है अखिलेश यादव के साथ में आएंगे, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है आखिर क्या कारण है कि वो एनडीए के साथ में जयंत चौधरी जा सकते हैं। आपको बताऊं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा और रालोद के बीच बातचीत चल रही थी कि भाजपा ने रालोद को 4 सीटों का ऑफर दिया गया था और रालोद 7 सीटें मांग रही थी। वहीं सपा ने राहुल को 7 सीटें पहले ही दे रखी हैं। अगर जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाते हैं तो सबसे बड़ा जो झटका है वो अखिलेश यादव को लगेगा। मीनाक्षी, आपको बताऊं कि सपा और राहुल जो है लगातार कई चुनाव साथ लड़ रहे थे, लेकिन सपा ने ही जयंत चौधरी को राज्यसभा भी भेजा था। वहीं आपको बताऊं मीडिया की जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें भाजपा और रालोद के बीच गठबंधन और सीटों पर तालमेल के लिए बातचीत चल रही है और अंतिम दौर में चर्चा है कि आरएलडी को बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा सीट जो है बीजेपी ने ऑफर की है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती कि जयंत चौधरी हमारे साथ में आए और जिन सीटों को लेकर मनमुटाव था उन सीटों को बीजेपी ने ऑफर भी किया है जयंत चौधरी को। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी की यात्रा में होने का न्योता स्वीकारना एक तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से जो एक न्योता भेजा गया था अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ने उसको स्वीकार किया है और रालोद के संभावित जो झटके से उभरने की कोशिश ये मानी जा रही है। वहीं अखिलेश ने मंगलवार की शाम को कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने वाले राहुल गांधी के साथ साझा सभा करने का न्योता भी स्वीकारा है और 3 बैठकों के बाद में कुछ दिन पहले ही सपा और रालोद के बीच सीटों पर बातचीत फाइनल हुई है। सपा ने पिछली बार की तुलना में रालोद को दोगुना से ज्यादा सीटें दी थी। पिछली लोकसभा चुनाव में रालोद 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सपा ने रालोद को इस बार 7 सीटें दी थी। तय हुआ है कि बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना लोकसभा सीट पर रालोद के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। तो इस तरीके से जो पूरी चुनावी सरगर्मियां है कहीं ना कहीं अभी ये आशा जताई जा रही है कि जो जयंत चौधरी है वो पहले अखिलेश के साथ जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन एन मौके पर लग रहा है कि वो शायद जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में रहेंगे, उम्मीदें लगाई जा रही। अब आखिर देखना ये होगा कि आखिर में वो किसके पक्ष में जाते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन भी किया था, इस दौरान रालोद को भी उनके साथ और 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में रालोद सपा के साथ थे और 14 सीटें दी गई थी। तो इस तरीके से चुनावी जो है सरगर्मियां यूपी में पूरी तरीके से है। आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अब देखिए लोकसभा में आखिर किसकी बड़ी जीत होती है, कौन किसके साथ आता है, ये तो वक्त ही बताएगा मीनाक्षी। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है वो लखनऊ में एक रिटायर्ड डीएसपी ने खुद को लाइसेंसी अपनी रिवॉल्वर से गोली मार दी। जानकीपुरम की राजधानी लखनऊ में जानकीपुरम स्थित इलाके में रिटायर्ड डीएसपी ने
खुद को कल गोली मार ली। लगभग 73 वर्षीय कैलाश चंद्र जी। ने लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उसी को अपने कंपनी को गोली मार ली और सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट चुकी है। अब हम बात करेंगे मीनाक्षी की, जो है उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में एक हिरण की खाल मिलने से वहां हड़कंप मच गया था। पूरा मामला जो है बहराइच जिले के जो मिहीपुरवा गांव है वहां का है और करतनिया घाट वन विभाग की जो मोटाहा रेंज के एक ग्राम सभा में हिरण की खाल मिली, जिससे वहां के लोगों में हड़कंप मच गया और वन विभाग के पहुंचने से पहले ही वहां से जो हिरण की खाल थी वो गायब हो चुकी है। वहां से जानकारी जो मिली है उसके अनुसार मुर्तहा वन रेंज के ग्राम सभा मनगांव में एक सड़क पर शिव कुमार वो पुत्र जो प्रतापगढ़ के सामने साड़ी के टुकड़े पर हिरण की खाल थी, तो उसके मुताबिक बताया गया कि सुबह करीब लगभग 8 बजे जंगल से लकड़हारों ने जंगल में लकड़ी ले जाते वक्त सड़क पर हिरण का खाल देखा और फोटो खींच कर वन विभाग की टीम को सूचित किया। जब तक वन विभाग कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक हिरण से जो सड़क से हिरण की खाल गायब हो चुकी थी। तो इस मामले में जो मोरतेहा वन क्षेत्राधिकारी है रत्नेश यादव से जब बातचीत हुई मीडिया की, तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अभी छुट्टी पर हैं और वन कर्मियों को मौके पर भेजेंगे, लेकिन ये मौके पर कुछ बरामद नहीं हुआ। हालांकि बता दूं, कार्रवाई के लिए निशानगढ़ा रेंज जो क्षेत्राधिकारी से जब संपर्क साधा मीडिया में, तो जल्द ही उन्होंने बताया कि मामले का खुलासा किया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि ये जो है कहाँ थी और कैसे गायब होगी। अब हम बात करेंगे मीनाक्षी उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की, कि आए दिन जो है AK शर्मा अपने जो विभाग का गुणगान किया करते हैं। वहीं बता दूं कि यूपी के जो 80 जिले में 80,000 बिजली उपभोक्ताओं के मीटर की जांच हुई है और टीम ने इसको चिन्हित भी कर लिया है। ये पूरा मामला जो है कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ के जो बिजली विभाग में एक चकित करने वाला मामला ये सामने आया है। शहर के 7 डिवीजन में बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग की जांच की गई, तो पता चला कि लगभग 80,000 ऐसे उपभोक्ता है जिनका बिजली का बिल प्रति माह 15,000, 20,000 और 30,000 से लेकर 60 यूनिट तक बन रहा है, जबकि इनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है। सर्दी में ही नहीं, गर्मी में भी यूनिट का हिसाब यही है। तो इस तरीके से जो पूरा मामला है वो प्रयागराज इलाहाबाद का है। बिजली विभाग में एक चिंतित करने वाला मामला इसलिए सामने आया है कि शहर के 7 डिवीजन में बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग की जांच की गई, तो पता चला कि लगभग 80,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिजली का प्रतिमाह 15, 20 से 30 से लेकर 60 यूनिट तक बन रहा है, जबकि इनका अगर देखा जाए मीनाक्षी तो 2 किलोवाट का कनेक्शन है, जो कि इस पे इतना नहीं बनना चाहिए। तो चाहे वो सर्दी में हो चाहे गर्मी में हो, इस तरीके से यूनिट का जो हिसाब है यही आता है। चाहे वो, क्योंकि गर्मियों में कहीं ना कहीं बिल बढ़ता है और ठंडक में कम होता है, लेकिन लगातार ऐसे मीटर है जिन पर लगातार ये गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है और चोरी की संभावना जताई जा रही है। तो इन सभी को चिन्हित कर लिया गया और इन पर अभियान चलाकर मीटरों की जांच की जाएगी। बताऊं कि शहरी क्षेत्र में लगभग 3,03,464 उपभोक्ता है। इधर कुछ दिन पहले मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार ने सभी उपखंड अधिकारियों से उपभोक्ताओं के बिजली के बिल की स्क्रीनिंग कराई थी और रिपोर्ट आई तो मुख्य अभियंता चकित रह गए कि इनमें लगभग 11,000 उपभोक्ता प्रतिमाह 30 यूनिट से भी कम बिजली का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों की कहीं न कहीं मीनाक्षी जांच कराई जाएगी और जांच में आखिर क्या कारण है वो निकल कर आएगा, फिर दोषियों पे कार्रवाई होगी। अब मीनाक्षी में बात करूंगा कि सपा के जो 14 विधायक है राम मंदिर बनाए प्रस्ताव का विरोध भी किया है, बाकी सदस्यों ने नहीं किया। आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र चल रहा है, आज 5वां दिन है और इसमें जो है कहीं ना कहीं सतीश महाना जो है तो उन्होंने कहा था कि हम जब चलेंगे तो जो हमारे साथ में विधायक राम मंदिर जाएंगे, तो इश्यू को लेकर कल जो है सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बधाई प्रस्ताव पेश किया। इस मौके पर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा कि जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है तो हाँ करें नहीं तो ना करें। इस पर स्वामी ओमवेश सहित सभा के 14 सदस्यों ने 8 उठा दिया और बाकी सब सदस्य खामोश रहे। तो इस तरीके से विधानसभा में लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। मीनाक्षी ठीक है ज्ञानेश जी, सीधे चलते हैं उत्तराखंड। सुंदर बहादुर जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी आज क्या खास अपडेट रहने वाली है उत्तराखंड में। वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल से। सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आज की पूरी अपडेट के बारे में, क्या आज कुछ खास होने वाला है हिमाचल प्रदेश में।
मीनाक्षी जी बिल्कुल हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के बाद जो है मौसम खुल गया है, लेकिन हम्म। जो दुश्वारियां हैं वो अभी भी बरकरार है। 4 नेशनल हाईवे व 473 सड़कें यातायात के लिए बंद है। वहीं इसके अलावा 398 बिजली ट्रांसफार्मर जो है वो ठप हो चुके हैं। इसके हम्म। अलावा कई क्षेत्रों में जो है ब्लैकआउट जो है वो चल रहा है। हम्म। वहीं सैलानियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं जगह जगह बसें फंसी हुई है, लोग जो है वो पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। वहीं हम्म। 38 जलापूर्ति की जो स्कीमें हैं वो भी बागी चल रही है, लेकिन इसके लिए जो प्रशासन है वो लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन बीच में जब बर्फबारी या बारिश इस तरह का हो जाता है तो उसके बाद फिर से जो सड़कें बंद कर दी जाती है। लेकिन अब मौसम खुल गया है तो हम्म। सड़कें भी खुल जाएगी, तो उसके भी आसार बताए गए हैं। लेकिन जो भी बसें फंसी हुई हैं उससे जो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी। वहीं मीनाक्षी जी, हिमाचल में कुछ दिन से जो डॉक्टर है हम्म। मतलब 1-2 महीनों से हैं, काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। हम्म। लगातार वो कार्य तो कर रहे थे, लेकिन काले बिल्ले लगाकर अपना आक्रोश भी जता रहे थे। वहीं हम्म। अस्पतालों में जो काले बिल्ले लगाकर उपचार कर रहे थे उन्हें डॉक्टरों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्ता का न्योता दिया है। वहीं हम्म। डॉक्टरों को उम्मीद है कि मुलाकात के बाद जो है वो उनकी मांगे पूरी होगी। वहीं एनपीए पर जो है वो बात होगी। हम्म। वहीं मुलाकात के बाद जो चिकित्सक है वो आगे की जो है आगामी जो है वो रणनीति बनाएंगे। हम्म। वहीं मीनाक्षी जी, पूर्व सीएम शांता कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में घर घर जो पूजे जाने वाली गौ माता है वो हम्म। सड़क पर बेसहारा घूमने को मजबूर है। हम्म। वहीं सड़कों पर घूमती हुई नजर आती है। हर दिन उनके साथ आए दिन कोई ना कोई हादसे होते हैं। हम्म। तो जो हमारी गौ माता है जिन्हें हम पूजते हैं उनके साथ इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। हम्म। हिमाचल प्रदेश के जो 35 मंदिर है वो सरकार के अधीन है। हम्म। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि हिमाचल में जो जितने भी बड़े मंदिर है वो हर एक गौशाला चलाए, ताकि जितने भी बेसहारा गाय हैं हम्म। वो इस तरह से ना घूमे। क्योंकि वो हमारी गौ माता है, हम उनकी पूजा करते हैं, तो सरकार के पास इतना पैसा है कि वो जो गौशाला बना सकते हैं और जो हमारी गौ माता है उन्हें भी सहारा मिल जाएगा। हम्म। वही मीनाक्षी जी बताना चाहूंगी जैसे कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे आ रहा है और हम्म। आज 7 फरवरी है, आज से रोज डे शुरू हो रहा है। तो वैलेंटाइन डे के लिए पूरा सोलन और जो पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो हम्म। तैयार है। उपहारों से सजे हुए हैं बाजार, आज से जो पहला दिन शुरू हो चुका है। हम्म। वही सैलानी और स्थानीय जो लोग हैं, युवक युवतियां खरीदारी करने के लिए हम्म। बाजार पहुंच चुके हैं और खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। वही जिला भर में जो है वो काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। हम्म। वही हिमाचल प्रदेश के जो सोलन जिला के स्पाटू में जो सड़कें हैं, जो उनकी हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हम्म। वही सड़कों पे बारिश होने के बाद जो है वो मिट्टी का जो मलबा है वो पूरी सड़क में बिखरने से जो हम्म। कीचड़ है वो उसकी समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है। हम्म। वही जो वाहन चालक है उनको भी ड्राइविंग करते हुए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम्म। वहीं जो राहगीर है उन्हें भी चलने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम्म। वहीं प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सड़क है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, इन गड्ढों को भरा जाए ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो सके। हम्म। वहीं मीनाक्षी जी, हिमाचल में काफी टाइम से जो है क्रिप्टो करेंसी के जो फ्रॉड है हम्म। वो काफी ज्यादा चल रहा है। उसमें 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दायर की गई है। वहीं आरोप है कि जो कर्मचारियों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए खुद तो लखपति बन गए, लेकिन जो हम्म। लोग हैं उन्हें मुनाफा कमाने के चक्कर में उनके सारे जो पैसे हैं वो उड़ा दिए हैं और उनको हम्म। झूठा झांसा दिया। उसके ऊपर 5 पुलिस कर्मचारियों के ऊपर जो है वो चार्जशीट दर्ज की गई है। हम्म। और जो इस कोर्ट में चार्जशीट दर्ज करने के बाद इन जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए हैं। लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की जो ठगी के मामला है हम्म। वो बताया जा रहा है। जी। वही मीनाक्षी जी, नहीं रहे हिमाचल 1971 में पाक के साथ जो युद्ध हुआ था, 2 जहाजों को तबाह करने वांगल मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वही हिमाचल हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत भटेड़ा के झरेड़ी गांव के वो निवासी थे। हम्म। वहीं मीनाक्षी जी, किन्नौर के जो सतलुज नदी है वहां पे एक कार गिरने इनोवा कार गिरने से हम्म। 2 युवक की है जो वो मौत हो चुकी थी। उसमें से जो एक युवक था वो लापता है। और उसके बाद जो उनके पिता हैं उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढेगा उन्हें जो है 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। हम्म। तो उन्हें उनके अपने बेटे को ढूंढने के लिए उन्होंने ये जो एसडीएम को लेटर भी भेजा है, हम्म। ताकि जल्द से जल्द जो उनका बेटा है उनकी शिनाख्त हो पाए हम्म। और उन्हें ढूंढा जाए।
वही मीनाक्षी जी, मौसम की बात करते हैं तो जो हिमाचल का मौसम है अभी लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद अब जो है मौसम खुल हम्म, चुका है। वहीं जो फसलें हैं वो भी हरी भरी हो चुकी हैं। हम्म, बागवानों को भी काफी ज्यादा खुशी है कि जो उनके सेब के जो पौधे हैं आगे उनको सेब देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 महीने से हिमाचल में बारिश व बर्फबारी के जो आसार है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए। हम्म, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। हम्म, वहीं अब बारिश व बर्फबारी से किसानों के चेहरे पे भी खुशी की लहर है। जी, और जो मौसम है वो अभी साफ रहने का है, और जो हवाई सेवाएं बंद हो चुकी थी हम्म, वो भी खुलने की संभावना है जी, जी। जी सुनीता जी। ज्ञानेश वर्मा जी, वापस से आपका रुख करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में आज मौसम कैसा रहने वाला है? मीनाक्षी बताऊं कि मौसम लगातार जो है धूप तो कुछ समय के लिए निकलती है, लेकिन जो ठंड है वो अपनी कगार पर है और सुबह अच्छा। जो है हवाओं के साथ में गलन भी पैदा हो रही है। हम्म, वहीं कहीं ना कहीं जो विद्यालय है उनका टाइम बदल गया और अलग अलग जिलों में जो विद्यालय के समय, कहीं पे जो बड़े बच्चों का विद्यालय है उनका 10 बजे से और हम्म, 3 बजे तक किया गया और कहीं पे 9 बजे से, तो टाइमिंग बदली गई। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि कई जिलों में जो है बारिश की संभावना है। 11 और 12 तारीख को कई ऐसे जिले हैं जिसमें बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं मीनाक्षी, अगर हम ठंड की बात करें तो कहीं ना कहीं ठंड अभी रुकने का काम नहीं कर रही है हम्म, और वो वातावरण जो है हवाओं के साथ में ठंड जो है सर्दी गलन पैदा कर रही है। हम्म, मौसम विभाग ने हालांकि समय समय पर अलर्ट जारी किया है कि जो लोग हैं वो सर्द में अपने आप को बचा के रखें, ठंडे गर्म कपड़े पहन कर रखें। हम्म, तो ठंड अभी जो है यूपी में नहीं रुक रही है। हम्म, अब मौसम विभाग देखिए आखिर में जो 11 और 12 तारीख को उसने अलर्ट जारी किया है हम्म, कि क्योंकि अभी हम बात करें तो लगभग 2 और 3, 4, 5 तारीख में बारिश भी लगातार हुई है कई जिलों में, जिससे जो है ठंड बढ़ चुकी है। हम्म, तो इसको लेकर ठंड अभी बहरहाल वैसे ही चल रही है। अब जी, आगे देखना होगा कि मौसम विभाग क्या अलर्ट जारी करता है। ठीक अब है हम बात ज्ञानेश वर्मा। करेंगे कि हम्म, मीनाक्षी हम बात करेंगे कि मुरादाबाद के जो और नगर आयुक्त के थे दिव्यांशु पटेल ने, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हम्म, आईएएस के फेरबदल में मुरादाबाद के जो निवर्तमान आयुक्त संजय चौहान को मुरादाबाद से हम्म, सहारनपुर भेजा गया और हम्म, अब मुरादाबाद में जो नवनियुक्त नगर आयुक्त है दिव्यांशु पटेल ने अपनी वो जिम्मेदारी संभाली है और उसका चार्ज संभालते हुए उन्होंने नवनियुक्त नगर आयुक्त जो है हम्म, वो शहर के कई स्थानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया और हम्म, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जनपद में चल रहे कार्य का जायजा भी लिया। हम्म, तो वहीं संबंधित अधिक कर्मचारियों को दिशा और निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा जनपद की स्वच्छता रैंकिंग को की ओर से बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा और उन्होंने मीडिया को अवगत कराया। अब हम बात करेंगे मीनाक्षी की उत्तर प्रदेश में जो 1995 बैच के अमरेंद्र सोगर 2000 बैच की जो श्रीमती मंजिल सैनी थी, वो आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनिधि पर गई हुई थी, हम्म, वहां से वापस लौट चुकी और उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश उनको कब बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। वहीं पर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रोजेक्ट कारपोरेशन के जो प्रबंध निदेशक हैं पद पर, इसके चुनाव को दिखाया गया है। हम्म, वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो राजकिशोर यादव की अध्यक्षता में नेपाल संसदीय समिति के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बातचीत किया। हम्म, वही बताऊं कि इस वक्त जो है विधानसभा सत्र चल रहा है, उस विधानसभा सत्र में कहीं न कहीं सतीश महाना ने जो है अपने बयान में कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी विधायक जो है वो आमंत्रित हैं और वो अयोध्या दर्शन के लिए 11 फरवरी को यूपी विधानसभा के सभी विधायक अयोध्या जाएंगे। रामलला के दर्शन के लिए सुबह 8 बजे बस से हम लोग अयोध्या जाएंगे। साथ में जो अध्यक्ष है विधानसभा सतीश महाना वो भी रहेंगे उस बस में और सभी विधायक बस में विधानसभा स्पीकर भी साथ में रहेंगे और विधायक जो है अपनी पत्नी को साथ ले जा सकते हैं अयोध्या। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है शिवपाल यादव ने भी कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष अगर ले चलेंगे तो हम अयोध्या जाएंगे और जो 23 से विधायक सदस्यों ने भी ये बात रखी थी। अब देखना ये होगा कि क्या अयोध्या शिवपाल यादव भी जाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब हम बात करेंगे मीनाक्षी की जो लखनऊ में कबाड़ गोदाम में जोरदार धमाका हुआ कल और ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से धमाका इतना तेज हुआ कि गोदाम में जो मौजूद लेबर की दर्दनाक मौत हो गई। वही आजाद मोहल्ला था इलाके में जोरदार धमाके की वजह से आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया और सूचना पर जो पुलिस पहुंची है और गोदाम को घेरा और लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं हम बात करें तो कल राज्यपाल से कारागार मंत्री ने एक शिष्टाचार भेंट की और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से
राजभवन में उनसे भेंट की। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने उनसे शिष्टाचार भेंट की। वहीं राम मंदिर मूर्ति स्वरूप भेंट की। विभागीय कार्यों और उपलब्धियों को विस्तार पूर्वक चर्चा भी की। उन्होंने प्रदेश की जेलों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि लखनऊ के यूपी की एटीएस के बारे में, जो जाली नोट के साथ में 2 तस्करों को पकड़ा है और बांग्लादेश में छपने वाली जो भारतीय मुद्रा की मशीन भी बरामद किया। वहीं पश्चिम में बंगाल में जो जाली नोट लेकर वाराणसी कुछ तस्कर पहुंच रहे थे और जाली मुद्रा लगभग 45,000 केस के साथ दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। अंकुर मौर्य और विपिन गुप्ता उर्फ एलिस गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने वाराणसी से जाली नोटों के साथ पकड़ा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और आज की तमाम अपडेट्स को बताने के लिए हमारे दर्शकों को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपको कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों की अलग अलग खबरों से रूबरू कराया जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।